हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स है उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम था CAT कॉमन एडमिशन टेस्ट। GUCAT 2026 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, जो 8 मई से स्टार्ट होने वाला था। बेसिकली सुबह से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन बहुत लेट हो चुका है। अभी रात के 10 बजे हो चुके हैं और 10 बजे में ही इन्होंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने अपना न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, लिंक एक्टिवेट कर दिया है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किस तरह से आप कर सकते हैं एंड अपना प्रेफरेंस किस तरह दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, अगर कोई भी दिक्कत आता है या फिर पेमेंट फेल इशू होता है, तो आप लोग इस नंबर पे जाके मैसेज कर सकते हो। वो इंसान आप लोगों को हेल्प कर देगा। ठीक है, इसका एप्लीकेशन फ़ी का फ़ी सिर्फ 200 लेगा। मैंने उसको ऑलरेडी बता दिया है, उससे ज़्यादा आपसे नहीं लेगा। ठीक है, ओके। एप्लीकेशन फॉर्म का कुछ बेसिक डिटेल्स मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को एक मोबाइल नंबर लेना पड़ेगा, जीमेल आईडी लेना पड़ेगा, उसका ओटीपी वगैरह लेके आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। इनकम सर्टिफिकेट आपको रजिस्ट्रेशन टाइम आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। क्लास 10th एंड 12th का पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट दोनों चाहिए होगा अपलोड करने के लिए। ठीक है, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोल रहे थे कि भैया रजिस्ट्रेशन कब होगा। बहुत इतना मैसेज आया कि मतलब बहुत ज़्यादा। तो फाइनली आ चुका है। तो इन्होंने उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उस नंबर पे मैसेज करके आप अपना रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट करवा सकते हो। ठीक है, जिसका फ़ी रहने वाला है 200 एंड जो आपका CAT कॉमन एडमिशन टेस्ट का एग्जामिनेशन फ़ी है वो रहने वाला है 1500 ओनली। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी कॉमन एडमिशन टेस्ट 2026 का फॉर्म फिलअप का स्टार्टिंग डेट आज से स्टार्ट हो चुका है। इसका फॉर्म फिल आप लोग किस तरह से करना चाहिए वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पे आके सर्च करना है कि गुवाहाटी एडमिशन समर्थ edu.in। जैसे ही यहाँ पे सर्च करते हैं तो आप लोगों का पोर्टल ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट लिंक है, इस लिंक पे आप लोगों को क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऑलरेडी दे रखा है, तो आप लोग वहीं से भी डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। जैसे ही लिंक को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कॉमन एडमिशन टेस्ट CAT 2026 फॉर 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम 2026। ये पोर्टल सिर्फ और सिर्फ BA LLB एंड BA LLB ऑनर्स के लिए, बीकॉम LLB बीकॉम LLB ऑनर्स, BBA LLB BBA LLB ऑनर्स स्टूडेंट के लिए है। लेकिन ये एक्सेप्ट डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, एक्सेप्ट डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी। लेकिन गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट है अगर वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो बिना किसी डर से। ओके, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आने के बाद आप लोग को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएगा कि न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन आता है क्रिएट एन अकाउंट। क्रिएट एन अकाउंट पे सबसे पहले आता है कि एप्लीकेंट फुल नेम, आप लोग के डेट ऑफ बर्थ या फिर आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या डॉक्यूमेंट्स पे या फिर स्कूल डॉक्यूमेंट्स पे आप लोगों को जो नेम है, जैसा नेम है वो आपको डालना है। ठीक है, ऐसा स्टाइलिश नाम नेम नहीं डालना है। ठीक है, ओके। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप लोग को डालना है। एप्लीकेंट्स ईमेल आईडी, री एंटर एप्लीकेंट्स ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद एक पासवर्ड डालना है और री एंटर पासवर्ड डालना है। और थोड़ा नीचे आप लोग को यहाँ पे शो होगा कि मोबाइल नंबर, री एंटर मोबाइल नंबर। उसके बाद आप लोग को इस नंबर को यहाँ पे टेक्स्ट को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों के पास यह ऑप्शन आ जाता है कि OTP वेरिफिकेशन। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को आप वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही वेरीफाई करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे करते हैं तो आप लोगों का अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। यहाँ पे शो भी हो जाएगा सक्सेस, अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, यू रजिस्टर्ड नंबर इज 1918
दिस इज रजिस्टर नंबर आप लोगों का अलग अलग आएगा, ठीक है। प्लीज कीप नोट ऑफ योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस, ठीक है। आप लोगों को इस अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को अच्छे से सेव कर लेना है, ठीक है। फिर से आप लोगों को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि लॉगिन। इस लॉगिन पे आपको टैप करना है। जैसे ही टैप करते हैं तो आप लोगों का यहाँ पे आ जाता है एंटर्ड ईमेल आईडी, एंटर्ड ईमेल आईडी, ठीक है। जो आपने रजिस्टर करते टाइम जो ईमेल आईडी दिया था, तो उस ईमेल आईडी को यहाँ पे पुट करना है, ओके। और जो पासवर्ड आपने लगाया था वो पासवर्ड यहाँ पे देना है, ओके। और उसके बाद इस नंबर को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे लिखते हैं तो लॉगिन पे उसके बाद आप लोगों को सिंपली टैप कर देना है, ठीक है, लॉगिन पे, ओके। जैसे ही लॉगिन पे टैप करते हैं तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही लॉगिन होगा तो कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करना है, ताकि अभी आपने अकाउंट लॉगिन किया है, ठीक है। उसका पूरा डिटेल्स अंदर का चीज़ आपने अभी तक सेटअप नहीं किया है। तो कंप्लीट प्रोफाइल पे जाके अपना प्रोफाइल कंप्लीट प्रोफाइल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ आप लोग ने एंटर कर चुके हैं अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, ओके। तो यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेंट है जेंडर, ठीक है। और एक मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ, हर ऑप्शन के ऊपर ये स्टार मार्क जो दिखाई देगा, उस स्टार मार्क का मीन्स ये होता है कि ये आपको पुट करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ब्लड ग्रुप के ऊपर कोई भी स्टार मार्क नहीं है। अगर आप ब्लड ग्रुप नहीं देते हो, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, यहाँ पे भी कोई भी स्टार मार्क नहीं है तो आप नहीं दोगे तो भी चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यस और नो पे आपको आंसर देना है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड, वोटर आईडी, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर एडमिट कार्ड, क्लास 10 का एडमिट कार्ड आप यहाँ पे आईडी प्रूफ में सबमिट कर सकते हो। जैसे सबमिट करते हो तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आपका आईडी प्रूफ का रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है, मान लो कि वोटर आईडी का जो ऊपर में लिखा रहता है नंबर, वो नंबर आप लोग को यहाँ पे पुट कर देना है, ओके, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे नंबर कंप्लीट होता है तो प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको अपना आपका जन्म कंट्री यहाँ पे डालना है, स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट, विलेज एंड टाउन, सिटी या फिर सिटी जो भी है आप यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो आगे आता है फैमिली डिटेल्स। फैमिली डिटेल्स सबसे पहले आते हैं मदर्स नेम। आपको यहाँ पे सिर्फ मदर्स नाम नेम्स दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप मोबाइल नंबर देना नहीं चाहते, नो प्रॉब्लम, नहीं दोगे तो भी चलेगा। ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन, एड्रे ऑफिस एड्रेस, मदर स्टाफ टाइप, डेसिनेशन, मदर सैलरी, ये सब आप नहीं दोगे तो भी चलेगा। सिर्फ आप लोगों को नेम भी दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। मैं तो बोलूँगा कि नेम ही दो ठीक है, इतना सारा कौन लिखेगा बहुत सारा हो जाता है। और उसी के साथ नीचे आप लोगों को दिखाई देगा कि फादर नेम, ठीक है। ठीक उसी तरह आप लोगों को यहाँ पे फादर नेम दे देना है। और बाकी तो आप जानो है ना। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को अल्टरनेट नंबर देना है, ठीक है। आपने जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर किया है वो मोबाइल नंबर आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पे, ठीक है, आप लोगों को अलग कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा, ठीक है, ओके। कंबाइंड फैमिली इनकम, फैमिली इनकम आपको यहाँ पे देना सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपका फैमिली इनकम है, ओके। यहाँ पे आएगा कि आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो या नहीं, आपको येस और नो पे आंसर देना है। एक्स डिफेंस पर्सनल पर्सन हो या नहीं, स्पोर्ट क्वार्टर हो या नहीं, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर और को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ आपके पास है या नहीं। उसके बाद आप कौन से विलेजेस से बिलोंग करते हैं वो आपसे उसके ऊपर बेस्ड करके येस और नो पे आपको देना है। ये सब आपको अपना खुद के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ओके। यहाँ पे आप लोग को शो होता है कि डिटेल्स बैंक डिटेल्स, ठीक है। बैंक डिटेल्स में आपको फाइनेंशियल असिस्ट, सॉरी, ओके, फंड इफ रिफंड इफ एप्लीकेबल, अगर आप रिफंड एप्लीकेबल का
कुछ भी प्रोसेस रहता है तो उसके लिए आप अपना अकाउंट्स नंबर डिटेल्स वगैरह वगैरह यहाँ पे दे सकते हो, नहीं दोगे भी तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं एड्रेस के ऊपर। एड्रेस के ऊपर यहाँ पे आता है एड्रेस लाइन 1। एड्रेस लाइन 2 पे देना पड़ता है कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड दे देना है। ओके, आप लोग सही से ये सब दे देना है, ठीक है। कोई भी गलती मत करना, ये मत मत करना कि कंट्री पे आपने दे दिया मून तो डिस्ट्रिक्ट दे दिया कि चांद, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है। सिटी आप लोग दे दोगे कि यूनाइटेड स्टेट, ऐसा नहीं, आप लोग अपना अच्छा से दे देना, ठीक है। कोई भी गलती मत करना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछते हैं। डू यू हैव एनी इलनेस व्हिच रिक्वायर्स कंटिन्यूअस और इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन? यस और नो पे दे देना है। एनसीसी कैडेट हो या नहीं, एनएसएस कैंप में हो या नहीं, डॉटर और सन ऑफ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी परमानेंट और रिटायर एम्प्लॉय है या नहीं, उसके ऊपर आप लोगों को निर्भर करता है आपके ऊपर। और तो उसके बाद आप लोग को येस और नो पे आंसर देना है। उसके बाद आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज पे सबसे पहले आता है इंग्लिश। यहाँ पे रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। अगर आप रीडिंग कर सकते हो तो टिक कर देना, राइटिंग कर सकते हो तो राइटिंग दे देना, स्पीक कर सकते हो तो स्पीक कर देना, ठीक है। अगर आप हिंदी में रीडिंग कर सकते हो, ठीक है, राइटिंग नहीं लिख सकते हो तो टच नहीं करना है। ओके, ठीक है। स्पीकिंग कर सकते हो तो आपको टिक करना है। सिंपल सिंपल भाषा में समझो, अगर आप जो कर सकते हो वो टिक करना है, अगर आप नहीं कर सकते हो तो आपको उसे टच करना ही नहीं है, ठीक है। उसको बॉक्स को इस तरह खाली रख देना है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता लेकिन आता है तो आप दे सकते हो, ठीक है। ओके, अदर लैंग्वेज। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि इंग्लिश भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, बोडो भी जानते हैं, बंगाली भी जानते हैं, असामीज में भी जानते हैं, जो भी है। तो आप यहाँ पे अदर लैंग्वेज 1, अदर लैंग्वेज 2 पे भी दे सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पे आपको आता है फोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो आपको 500 केबी के अंदर आप लोगों को एक फ़ाइल अपलोड करना पड़ता है। उसके बाद सिग्नेचर, सिग्नेचर के बाद आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट। आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट जो आपने वहाँ पे सिलेक्ट किया था, जैसे कि मान लो कि वोटर आईडी आपने सिलेक्ट किया था, वोटर आईडी का नंबर भी आपने वहाँ पे डाला था, ठीक है। तो वो वोटर आईडी जो आपने नंबर डाला था, वो वोटर आईडी आपको यहाँ पे फाइल पे अपलोड करना है, ठीक है। ओके, इनकम सर्टिफिकेट, अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, अदरवाइज आप अप्लाई कर सकते हो। अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे आके इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे और एक शब्द ऑप्शन है, ये सभी को नहीं शो होगा। आर यू टैक्स पेयर, अगर आप टैक्स पेयर हो या नहीं है, नहीं हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा कि येस और नो। अगर आप नो पे क्लिक करते हैं तो आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अगर येस पे ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपको ये यहाँ पे टैक्स पेयर का बिल आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और नीचे ही आप लोगों को ये देखिए, प्रोसीड टू नेक्स्ट। प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों का अपना प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ आ चुका होगा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किस तरह से होता है, ठीक है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है उसी के बाद आप लोगों का प्रोग्राम सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। वो आप लोग आई होप कर सकते हो आपने खुद से, ठीक है। प्रोग्राम पे क्या आता है, प्रोग्राम पे सबसे पहले आप लोगों को सिलेक्ट करना है कौन से प्रोग्राम, ठीक है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, ओके, नंबर 1 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। नंबर 2 पे आता है आपका सेंटर, आपको कौन से सेंटर पे देना है वो सेंटर सिलेक्ट करना है। नंबर 3 पे आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डिटेल्स, जैसे कि क्लास 10 का, क्लास 12 का, ठीक है। क्लास 10 का रोल नंबर, सब्जेक्ट कौन से थे, वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। ओके, फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ कौन से कैसे होने वाला है, ठीक है। ये देखिए, कुछ इस तरह आप लोगों को दिखाई देगा, जहाँ पे कि प्रोग्राम लेवल, ये क्या हुआ, प्रोग्राम लेवल बैचलर अंडर प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपका सेंटर दिखाई देगा, ठीक है। इस बार का जो पैटर्न है वो थोड़ा अलग है, जो सिस्टम है वो थोड़ा अलग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, प्रोग्राम पे आप लोगों को शो हो जाएगा कि आप लोगों को बैचलर ऑफ 5 ईयर ऑनर्स यहाँ पे सिलेक्ट हुआ, ठीक है। 3 ईयर ये वाला ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। CAT 2026 में आप लोगों को ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे आपको MBA का, PhD का कोर्स दिखाई दे सकता है मे बी। और
BA, LLB, बीकॉम, LLB ऐसा कुछ लॉ 5 ईयर का दिखाई देगा, ठीक है? LLB बैचलर ऑफ लॉ का, ठीक है? ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे शो होगा कि आपका सेंटर आपका सेंटर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सेंटर कंप्लीट होता है तो आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है? यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले टिक मार्क लगाना पड़ेगा कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सही है या नहीं। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को क्लास 12 में 45% मार्क्स लाना होगा, ऑल सब्जेक्ट्स मिला के, ठीक है? 42 फॉर ओबीसी एंड एम ओबीसी स्टूडेंट के लिए, 40% फॉर एससी एंड एसटी स्टूडेंट के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लास 10 का एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे सबसे पहले क्लास 10 पासिंग ईयर, परसेंटेज कौन से थे, डिवीज़न, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, कौन से बोर्ड, सब्जेक्ट कम्बिनेशन, यहाँ पे आपका 6 सब्जेक्ट का कम्बिनेशन यहाँ पे डाल देना है, ठीक है? ठीक है। जैसे ही यहाँ पे सब्जेक्ट कम्बिनेशन हो जाता है तो उसके बाद आता है क्लास 12 का। ये देखिए क्लास 12 का क्वालिफिकेशन स्टेटस, पासिंग ईयर, परसेंटेज कौन कितने हैं, कौन से सब्जेक्ट में कितने परसेंटेज मिला था, डिवीज़न, सिलेक्ट बोर्ड, उसके बाद आता है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ये देखिए नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, क्लास 12 का कम्बिनेशन, सब्जेक्ट सब्जेक्ट कम्बिनेशन, ठीक है? सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों के पास ऑप्शन पे आ जाता है कि क्लास 10th एंड 12 क्लास 10 का मार्कशीट। ये देखिए ये रहा मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। ठीक से फिर से दिखा देता हूँ। मार्कशीट, ये देखिए मार्कशीट और ये एंड सर्टिफिकेट, जो बोथ स्कैन बोथ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन अ सिंगल फाइल एंड अपलोड। ठीक है, एक ही फाइल में आप लोगों को मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, पास सर्टिफिकेट जो होता है वो दोनों को एक ही फाइल में क्रिएट करना है। उसके बाद आप लोगों को सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्लास 12 का। ठीक उसी तरह आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करके आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा और इस वीडियो में जो मैंने आप लोगों को बताया आई होप आप सभी को समझ में आया ही होगा। ठीक है, फिर भी कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन है तो आप वहीं पे भी मैसेज कर सकते हो, या फिर अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं मुझसे गलती हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, डर लगता है, तो जो नंबर दे रखा है वो डिस्क्रिप्शन में उस पर जाके कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिन बच्चों को लगता है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन मुझे तुरंत मिलना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल देख रखा है। व्हाट्सएप चैनल पे इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। अगर ग्रुप में जो इंटरेस्टेड हो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। अगर टेलीग्राम चैनल पे इंटरेस्टेड हो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना। जिस पे आप इंटरेस्टेड हो वहीं पे ज्वाइन हो सकते हो, नो इशू। ठीक है, सभी जगहों पे तुरंत नोटिफिकेशंस पब्लिश कर दिया जाता है। ठीक है, ओके। लास्ट में मैं आप लोगों को बोलूँगा कि थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर इस चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। ठीक है, और लाइक तो करना भूलना ही मत। ठीक है, लाइक करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और मैं एक नया क्रिएटर हूँ तो आई होप आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून।